योगी कथामृत में वर्णित महान सन्यासियों की श्रृंखला में आज का वीडियो महान सन्यासी राम गोपाल मजूमदार पर केंद्रित है। उनकी विशेषता यानी राम गोपाल मजूमदार की विशेषता यह थी कि वे लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे और उन्होंने महान ईश्वर तुल्य महाअवतार बाबा जी से तो मुलाकात की ही थी, महाअवतार बाबा जी की बहन माता जी से भी मुलाकात की। कहाँ पर? बनारस के दशाश्वमेध घाट पर। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं और इस बेहद दिलचस्प वीडियो को देखते हैं। ये क्या है और कितना अद्भुत है। महान संत राम गोपाल मजूमदार से परमहंस योगानंद जी की मिलने की घटना अत्यंत रोचक है। सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि जब परमहंस योगानंद जी की भेंट अपने गुरु से पहली बार हुई वो सन 1910 का वर्ष था और तब परमहंस योगानंद जी की उम्र 17 वर्ष थी, 17 ईयर। तो परमहंस योगानंद जी अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में रहने लगे। कुछ ही दिन रहने के बाद उनको लगा कि नहीं, बचपन से ही उनको लगता रहता था कि हिमालय में किसी गुफा में गहरा ध्यान करने से भगवान जल्दी मिलेंगे। तो जब अपने गुरु के आश्रम स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में रहने लगे तब भी उनको यही बात समझ में आने लगी। तो वहां से भागकर और वो सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि महान संत राम गोपाल मजूमदार कलकत्ता से थोड़ी दूर पर तारकेश्वर एक जगह है, तारकेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है पूरे देश में और दुनिया में भी। तो वहां गए। तारकेश्वर से 11-12 किलोमीटर 11.5 किलोमीटर के आसपास रणबाजपुर है। तो उन्होंने कहा कि रणबाजपुर जाकर के मैं मिलूं राम गोपाल मजूमदार से और उनसे ये गाइडेंस लूं कि कैसे मैं हिमालय में जाऊं और वहां कंदराओं में बैठ करके गहरा ध्यान करूं, क्योंकि राम गोपाल मजूमदार ऑलरेडी 45 साल गुफा में समाधि का अनुभव करके आए हुए थे। तो तारकेश्वर उतरे और वहां इतना वैराग्य था उनके मन में कि उनके दिमाग में ये नहीं आया कि झुक के प्रणाम कर लें। भगवान शिव का वो मंदिर है जिनको तारकेश्वर कहा जाता है। तो प्रणाम नहीं करके उनके मन में वैराग्य भगवान भगवान का चल रहा था। उसके बाद वहां से उठे और चल पड़े रणबाजपुर की ओर। तो एक आदमी से पूछा कि रणबाजपुर जाने का रास्ता कौन सा है। तो देखिए क्या लीला, जिस आदमी से पूछा रणबाजपुर मान लीजिए कि पूरब है तो उस आदमी ने पश्चिम की ओर दिखा दिया, उल्टी दिशा में। वो उल्टी दिशा में चलते गए और रात हो गई। फिर उन्होंने एक किसान से पूछा, एक गांव मिला, पूछा कि रणबाजपुर अभी कितनी दूर है। बोला रणबाजपुर इधर कहाँ रणबाजपुर है, रणबाजपुर छोड़ करके आप उल्टी दिशा में चले आए हैं, आप फिर जाइए और उस दिशा में जाएंगे उल्टी दिशा में, तब रणबाजपुर मिलेगा। तो पहले तो उस किसान ने इनको जासूस समझा, लेकिन बाद में इन्होंने समझाया कि नहीं, मैं एक संत के पास मिलने जा रहा हूं। तो खैर उसने रात को रखा, इनको खाना वगैरह खिलाया। भोर में उठे और फिर चल पड़े और पूरा तपता सूरज इनके सिर पे और चलते रहे और शाम को जाके वो उनसे मुलाकात हुई। किनसे? राम गोपाल मजूमदार से। अच्छा, तो उन्होंने सबसे पहला कहा कि अच्छा बताओ तो तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ है? परमहंस योगानंद जी से उन्होंने पूछा। परमहंस जी ने कहा क्यों, वो मेरे भीतर और सब जगह है। निश्चय ही वो एक व्याकुलता उनके चेहरे पर, ये सवाल क्यों संत पूछ रहे हैं? तो राम गोपाल मजूमदार हंसे, सर्वव्यापी। हाँ, तब क्यों युवक महोदय, तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में
विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने सिर नहीं झुकाया था। तो उन्होंने पूछा सिर क्यों नहीं झुकाया? तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक ने दाहिने बाएं के भेद की चिंता नहीं की और गलत दिशा में, उल्टी दिशा में भेज दिया। ये तुमको प्रणाम न करने का दंड मिला। आज भी तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, तब जाकर के मुझसे मुलाकात हुई है। परमहंस योगानंद जी गुरुदेव, उन्होंने कहा कि मैं विस्मय विभोर था कि इतनी दूर पर रहकर भी इस महान संत राम गोपाल मजुमदार ने कैसे जान लिया कि मैं वैराग्य में था और प्रणाम नहीं कर पाया। राम गोपाल मजुमदार ने उनको समझाया, परमहंस जी को, कि जो मंदिर होते हैं, पवित्र मंदिर, वो आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र होते हैं और लोग जो है श्रद्धा से वहां सिर झुकाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, फिर एक गुप्त बात राम गोपाल मजुमदार ने उनको बताई, छोटे योगी, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। और उन्होंने यह भी कहा कि पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। खाली हिमालय में चले जाने से कोई योगी नहीं बन जाता है। सिद्ध जन केवल पर्वतों में ही निवास करें, ऐसा कोई नियम विधान नहीं है। क्या तुम एक ऐसे छोटे से कमरे की अपने लिए व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाजा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल। तो राम गोपाल मजुमदार ने कहा, तो वही तुम्हारी गुफा है। बंद, एक कमरा बंद करो अपने घर पे, वही तुम्हारी गुफा है, वही ध्यान करो। तो ये एक उनको ज्ञान मिला और फिर उन्होंने परमहंस योगानंद जी को नींबू का शरबत और मिश्री दी। उन्होंने खाया और दोनों ये लोग बैठ गए ध्यान करने और 4 घंटे तक एक लगातार गहरा ध्यान किया दोनों लोगों ने। उसके बाद राम गोपाल मजुमदार भी जान गए कि परमहंस योगानंद को भूख लगी है। उस समय वो परमहंस योगानंद नहीं थे, मुकुंद नाम था उनका, परमहंस योगानंद जी का। तब उन्होंने तुरंत भोजन तैयार किया और इस तरह उन्होंने भोजन कराया। फिर उनके सोने की व्यवस्था की। एक बांस के वो खाट जैसा मंच था, उसी पर उन्होंने उनके सोने की व्यवस्था की। परमहंस योगानंद जी ने कहा राम गोपाल मजुमदार से कि आप मुझे समाधि क्यों नहीं दे देते? तो उन्होंने कहा, प्रिय वत्स, मैं खुशी से तुमको इस संपर्क करा देता, लेकिन इसका अधिकार मुझे नहीं है। जल्दी ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें यह अनुभव प्रदान करेंगे। और उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, जबकि मैं कितना नगण्य व्यक्ति हूं, मैंने इतना कम ध्यान धारणा की है कि भगवान को प्रसन्न करने में मैं सफल हो पाया हूं कि नहीं, ये मैं सोचता हूं। तब परमहंस योगानंद जी ने कहा, महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे हैं? तब उन्होंने ये बताया, देखिए क्या रहस्य है। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। 20 साल तक एक गुफा में 18 घंटे रोज ध्यान करते थे। फिर मैं उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा और वहां मैं प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसका कारण यह है कि नींद में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है, लेकिन हृदय, फेफड़े और रक्त संचार प्रणाली निरंतर कार्य करती रहती है। हमारा हार्ट पंप होता रहता है, सांस लेते रहते हैं हम लोग, और खून हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। उन्हें कोई विश्राम, इन अंगों को कोई विश्राम नहीं मिलता। लेकिन जब महात्मा लोग
समाधि में चले जाते हैं तो उनके आंतरिक अवयव यानी हार्ट, फेफड़े वगैरह महाप्राण की शक्ति से आवेशित होकर निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी अपना काम रोक देते हैं और महाप्राण शरीर को सस्टेन किए रहता है, रोके रखता है और वे अनंत काल तक समाधि में रह सकते हैं। मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति मेरे शरीर को आराम नहीं दे सकती थी, उससे अधिक मुझे समाधि की सुपर कॉन्शियस अवस्था की पूर्ण शांति में मिलती थी। नींद मेरे लिए अब अनावश्यक हो गई है और एक ऐसा समय आएगा जब तुम भी नींद नहीं लोगे, तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर जब सोने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि परमहंस योगानंद जी कि तुम सोते क्यों नहीं हो। परमहंस जी ने बताया कि कैसे मैं सो सकता हूं, मेरे चारों ओर बिजलियां कौंध रही है और मैं चाहे आंख बंद करूं चाहे आंख खोलूं। तब राम गोपाल मजूमदार ने कहा तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है। ये इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। फिर सुबह हुई तो उनको मिश्री और फिर वही नींबू का शरबत दिया राम गोपाल मजूमदार ने, जब और कहा कि जाओ अपने गुरु के पास लौट जाओ, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। तो जब लौटने लगे परमहंस योगानंद जी तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तो उन्होंने कहा राम गोपाल मजूमदार ने कि मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ करूंगा। और वे मुस्कुराए और परमहंस जी ने लिखा कि लगा जैसे जमीन से मैं चिपक गया हूं और उनसे निश्चित होने वाली शांति की धाराओं से मेरा पूरा अस्तित्व भर गया। और उस समय तुरंत उनकी परमहंस योगानंद जी की पीठ का दर्द ठीक हो गया, जो अनेक वर्षों से बीच बीच में उनको तकलीफ देता रहता था। वो हमेशा के लिए उनका पीठ दर्द ठीक हो गया। खाली उनकी दृष्टि राम गोपाल मजूमदार ने प्रेम से उनकी तरफ देख लिया। तो जब परमहंस योगानंद जी रणबाजपुर से कलकत्ता लौटने लगे तो तारकेश्वर पहुंचे। उन्होंने लिखा है तारकेश्वर में दूसरी बार मैं अब मंदिर गया, वहीं तारकेश्वर मंदिर गया और वहाँ भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। वह गोल पत्थर यानी शिवलिंग, वह गोल पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वलयों पर वलय, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से ओत प्रोत लग रहे थे। 1 घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। नमस्कार।